शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसीलिए वो सुरक्षित है वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के साप से वो यहां आता। ये 2 दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडोत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठा ला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित है हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मारे। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना। आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी ने, हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम इनसे मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी है, भगवान तो समदर्शी है। चल अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे। भगवान के समीप गए, भगवान से कहा प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली कौन। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो आखिरी में तुम देख लो, फिर भी तुम्हें कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम्हें कोई बल नहीं। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जीवित शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ। फिर ललकारा, फिर आए भगवान ने एक बाण से। बाली का जो प्रश्न था प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मुझे मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी है, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंत तो गत्वा अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके फिर भगवान से जुड़ जाना। हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत स्वयबार ही। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान से अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावनाना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए